नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की मुंगेड़ी। घर में इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। इन्हें एक बार बना करके साल भर के लिए स्टोर भी करके रखा जा सकता है। अभी ये जो सीजन चल रहा है मंगोड़ी बनाने के लिए बेस्ट है, फटाफट से सूख जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एक जैसे साइज और शेप की बनी है। तो चलिए जल्दी से मंगोड़ी बनाते हैं, नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज देखना चाहते हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसके लिए हमें 1 कप धुली मूंग की दाल चाहिए। आप चाहें तो छिलके वाली भी ले लीजिए, लेकिन भिगोने के बाद उसके छिलके हमें उतारने पड़ते हैं। 1 कप मूंग की दाल से काफ़ी सारी मंगोड़ी बन जाती हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगोड़ी बना सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन से भरपूर है। तो बस अब इस दाल को हमें पहले अच्छे से 2 या 3 बार धो लीजिए ताकि इसकी जो गंदगी वगैरह है, मिट्टी वगैरह इसमें होती है, वो सारी निकल जाए। उसके बाद इस दाल में हम सफिशिएंट पानी भरेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और इसमें पानी भर के हमें ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी रात इस दाल को नहीं भिगोना है, मिनिमम 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए, बस सफिशिएंट है। ये दाल बहुत ही जल्दी भीग जाती है। देखिए दाल भीग गई है, बढ़िया से फूल गई है। देखिए अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हर एक दाना बढ़िया से फूल गया है इसका। और आप इसको इस तरह से नाखून से काटेंगे तो ये फटाक से इस तरह से देखिए टूट रही है। ये बहुत ही आसानी से टूट रही है, इसका मतलब ये अच्छे से भीग गई है। अब इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकालना है। अब इसे ट्रांसफर कर देंगे हम ग्राइंडिंग जार में ताकि हम इसे बढ़िया से पीसेंगे। लेकिन ध्यान रहे पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, सारा पानी हाथ से इस तरह से निकाल दीजिए और केवल दाल दाल जो है ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। लेकिन अभी हम इसे पीसेंगे नहीं, अभी इसको हम टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले इसमें डालेंगे। जैसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इससे मंगोड़ी का रंग बहुत ही अच्छा येलो कलर आएगा। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून डाल दीजिए हींग, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब उसके बाद इसे बिना पानी के पीसेंगे पल्स मोड पे। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं पिस पा रही है तो 3-4 चम्मच पानी डाल दीजिए, फिर उसके बाद पीसिए। क्योंकि इसका जो बैटर है बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे थे उस वक्त थोड़ा जो पानी चला गया था, बस उसी पानी में ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी पिस गई है। अगर ये पतली हो जाएगी तो फिर हम जब इसकी मंगोड़ी बनाएंगे तो वो मंगोड़ी का शेप अच्छा नहीं आएगा, फैल जाएगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल इसको गाढ़ा गाढ़ा ही पीसिए। अब इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, बिना नमक के ही बनाएंगे। बाद में बताऊंगी आपको क्यों नहीं डालना है नमक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और ये एकदम बारीक पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है, थोड़ी मोटी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए बाउल के अंदर। अब हमें बहुत ही ज़रूरी काम करना है, इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा फेंटेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। इससे ये मिक्सचर फ्लफ़ी हो जाएगा और मंगोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। यानी कि जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो मंगोड़ी बिल्कुल ऐसे ठस यानी सॉलिड से नहीं बनेगी और जल्दी गल जाएगी। मंगोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें हवा भर गई है, तो इसलिए इसको 5 मिनट के लिए फेंट लीजिए बस। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से कोई पाइपिंग बैग ले लीजिए या कोई पन्नी का कोन बना लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी मंगोड़ी सारी एक ही साइज़ की बनेगी और बहुत ही सुंदर भी बनेगी। तो बस मैं सारा जो मिक्सचर इसमें डालूंगी। लेकिन आपको एक और आइडिया दूं, आप इस तरह के ये दूध की जो थैली होती है वो भी काम में ले सकते हैं। इसमें साइड में ऐसे कट लगा लीजिए और सारा मिक्सचर इस थैली में भर लीजिए। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है या आप कोन नहीं बनाना चाहते तो दूध की थैली से आपको बना बनाया कोन मिल जाएगा। तो सारा मिक्सचर इसमें भर दीजिए और उसके बाद इसको ऊपर से बंद करके हम लगा देंगे इसमें रबर बैंड, ताकि जब हम इसकी मंगोड़ियाँ बनाएंगे तो ऊपर से ये मिक्सचर बाहर नहीं आएगा। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसको पैक कर दिया है ऊपर से। बस अब इसमें हम लगाएंगे कट, लेकिन देख के लगाना है, बहुत बड़ा कट एक ही बार में मत लगाना। पहले हमें छोटा कट लगाना है, बड़ा तो हम और भी कर सकते हैं। एक ही बार में बड़ा कट लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मंगोड़ी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम स्टील की इस तरह की प्लेट लेंगे, डिनर प्लेट वगैरह कैसी भी, और उसे ग्रीस कर लेंगे ताकि मंगोड़ी आराम से छूट जाएगी, चिपकेगी नहीं। बस अब कोन से मंगोड़ी बनाते जाइए। पाइपिंग बैग या कोन को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना, अपने आप ही देखिए निकलती जाएगी इसमें से। जैसे ही थोड़ा सा मिक्सचर बाहर आए कोन को ऊपर उठा लीजिए, फिर दोबारा इस तरह से टपकाते जाइए और एक ही साइज़ की मंगोड़ी आपकी बनती जाएंगी।
अब एक जरूरी टिप, अगर मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया गलती से तो उस मिक्सचर को साइड में कटोरी में रखते जाइए और उसे हाथ से बना लीजिए बाद में, या पाइपिंग बैग में फिर से भर लीजिए। देखिए कितना आसान है बनाना, एक ही जैसी बन रही है मंगोड़ी और बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह से बनाने से काम बहुत आसान हो जाता है और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई झंझट है मंगोड़ी बनाना। आपको कौन से नहीं तो हाथ से बना सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में रखिए और 2 उंगली की हेल्प से इस तरह से छोटी छोटी मंगोड़ी तोड़ते जाइए। बहुत ही आसान है हाथ से भी बनाना, लेकिन इसमें शेप एक जैसा नहीं आता है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है। पहले तो इसी तरह से मंगोड़ी बनाई जाती थी हाथों से ही, ये आइडिया किसी को आता ही नहीं था, पर अब तो आइडिया की भरमार है। काम आसान करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जिससे काम आसान हो वही तरीका अपनाए, बाकी आपके ऊपर मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे बनाए। देखिए मैंने 2 प्लेट भर के तो मंगोड़ी बना ली है और ये तीसरी वाली मैं बना रही हूँ। 1 कप हमने जो मिक्सचर बनाया है उससे कितनी सारी मंगोड़ी बनकर के तैयार हुई है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं छोटी छोटी मंगोड़ी बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना पानी की बूंद हमने इसके ऊपर गिरा दी है प्लेट के ऊपर। आप प्लेट की जगह यहाँ पर टेबल पे बड़ी किसी प्लास्टिक शीट को बिछा करके उसके ऊपर भी बहुत सारी मंगोड़ी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी में आपको बनानी है तो एक बड़ी सी शीट बिछा लीजिए और आप चाहें तो इन प्लेटों को छत पे रख दीजिए और या छत पर बैठकर ही बना लीजिए। पर मैं बिल्कुल छत पे नहीं जाने वाली हूँ, बहुत तेज गर्मी है। मैं तो इन्हें इसीलिए पंखे के नीचे ही सुखाने वाली हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, एक ही जैसे शेप की मोतियों के दाने जैसी दिख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें नमक क्यों नहीं डाला। अगर इसमें नमक डालेंगे तो ये मिक्सचर पानी छोड़ देता है और मंगोड़ी जब हम निकालेंगे पाइपिंग बैग में से तो वो बहुत ही ज्यादा पतला मिक्सचर हो जाएगा और इसके मंगोड़ी के आसपास पानी पानी हो जाएगा। तो नमक मत डालिएगा। लग रही नहीं है, देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। बस अब अगले दिन सुबह ये जो देखिए इस तरह की कुछ दिख रही है, हल्की हल्की ऊपर से सूख गई है, हल्की नहीं काफी ज्यादा ही सूख गई है। अब हमें क्या करना है, इनको थाली में से छुड़ाना है, यानी हाथ लगाएंगे ना जिसमें ये हट जाएगी। देखिए कितनी आसानी से हट गई है। तो इन सबको इनकी जगह से हटाना है, वो इसलिए ताकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो भी अच्छे से हवा में सूख जाएगा। ऊपर की तरफ से ये बिल्कुल सूख गई है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अभी इतनी कुरकुरी नहीं आवाज आएगी क्योंकि नीचे से थोड़ी सूखनी बाकी है। तो बस अब इन मंगोड़ियों को आप हटा दीजिए, इनने बहुत रेस्ट कर लिया है, इनको छुड़ा लीजिए और एक ही प्लेट में कर दीजिए और उसके बाद इन्हें फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यानी मेरे को टोटल मिला करके पूरा 1 दिन लगा है और उसी में ही ये बहुत अच्छे से सूख गई है। मैंने इनको सिर्फ पंखे के नीचे सुखाया है, कहीं धूप में नहीं गई है और शेप देखिए आप एकदम परफेक्ट आया है। कितनी सुंदर सुंदर लग रही है ना, देख करके खुश हो जाता है दिल की कितनी सुंदर हमने मंगोड़ी बनाई है और कितनी जल्दी बन गई है, आपने भी देख लिया। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी और अब ये अच्छे से बिल्कुल सूख गई है। अब देखिए आप इनकी आवाज़ में कितना फ़र्क आ रहा है, कितनी अच्छे से कुरकुरी आवाज़ आ रही है। तो अच्छे से सुखाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि साल भर हम स्टोर करके रख सकें इसको। मंगोड़ी को अगर आप बाहर रखते हैं तो इसमें कीड़े वगैरह बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। अभी बारिश का सीजन आएगा तो इसमें कीड़े लग जाएंगे, तो इसलिए मैं तो मंगोड़ी साल भर के लिए फ्रीज़र में उठा करके रख देती हूँ। किसी भी कंटेनर में या जिपर पाउच में इनको भरिए और फ्रीजर में रख दीजिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी निकालिए और सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वाद सब्जी बनती है इसकी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी एक इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।